पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमें आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हम ज़रा उनसे बात करते हैं आज की बड़ी खबर में, लेकिन सबसे पहले थोड़ा आपको बड़ी खबर में बताते हैं कि सियासत में हो क्या रहा है। देखिए बड़ी खबर। तो जनाब, साल बदल गया लेकिन नहीं बदला तो अवाम के हालात नहीं बदले, मेरी और आपकी जेब नहीं बदली, हमारे वसाइल नहीं बदले, मसाइल भी नहीं बदले। इनफैक्ट मसाइल भी उतनी हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि कुछ इजाफा हो गया है। रमा साल जो आम इंतखाबात है वो कहना चाहिए उनकी उम्मीद हमें मौजूद है 8 फरवरी के अंदर, और यही इस साल की सबसे बड़ी खबर भी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। पिछले साल भी जो बड़ी खबरें रहीं वो सियासी तौर पर रहीं, लेकिन बहुत खुशाइन नहीं रही। सियासी इस्तेहकाम नहीं है मुल्क में। आम इंतखाबात के लिए जो कागजात हैं वो मंजूर और मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है, मुकम्मल किया है, और इसके बाद जो तहरीक इंसाफ है उसकी बानी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत दर्जनों रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, जहांगीर तरीन हैं, ये भी सरकर्दा रहनुमा हैं, इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जो इंतखाबात का तीसरा मरहला है इसका आगाज़ आज 1 जनवरी से होगा, और आज नए साल का आगाज़ भी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो हाई कोर्ट में अपीलें हैं वो की जाएगी। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में अपीलें हैं वो 1 से 3 जनवरी तक जमा होंगी, और 3 जनवरी से फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसकी समाअत शुरू करेंगे। दूसरी जानिब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो जनवरी तक तमाम अपीलों पर 10 जनवरी तक इसके फैसलों के पाबंद होंगे, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी करेंगे। इसी तरह से फिर 13 जनवरी को आखिरी मराहिल में से एक मरहला इंतखाबी निशान के अलॉट किए जाने का है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका बल्ला कहीं गुम हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अक़लियतों के मखसूस नशस्तों के कागजात हैं उनकी जाँच पड़ताल के लिए भी 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का अमल किस हद तक काबिल अमल होगा, और क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले से इलेक्शन के अल्तवा के खतरे का हामिल तो नहीं है। वहाँ पे खतरा तो मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें मुस्लिम लीग नवाज की, तो हफ्ते के रोज़ इंतखाबी मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है जी। इसमें पहला जलसा शेखुपुरा में दाग दिया गया है। क्या नून लीग की जो सियासी है हिकमत अमली है या सियासी ज़मीन है वो उसके लिए हमवार है, इतनी फर्टाइल है कि वहाँ पे वो एक अच्छी फसल हुकूमत की सूरत में बो पाएंगे, अवाम का एतमाद जीत पाएंगे। एंड विद दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इस वक्त अगर कर रही है तो वो तनकीद कर रही है। कल अता तारड़ ने बिलावल साहब के लाहौर में इलेक्शन लड़ने के हवाले से अपने जलसे में बात की। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने सिंध में क्या किया है कि वो लाहौर में इलेक्शन लड़ने आए हैं। आई मीन इफ़ आई विश इफ आई एरा पीपल्स पार्टीज मेंबर तो मैं ज़रूर उनसे ये सवाल करूँगा। सवाल अच्छा है वैसे। इस वक्त हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब हैं जी, उनसे हम बात करते हैं, उनको सुबह खैर भी करते हैं और उनको नया साल भी विश करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपको नए साल का पहला टेलीविजन वीडियो बीपर मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आप दोनों को भी और हमारे सब देखने सुनने वालों को भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला सब के लिए इसमें खैर और आसानियां लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके लिए भी और हम सब के लिए आसानियां करे जी, जो मुश्किलात आई हैं वो ना हो। राना साहब, मैंने एक तो सिचुएशन बताई है, आप मुझसे बेहतर ही समझ रहे हैं इस सिचुएशन को। मैं सबसे पहले कल जो PMLN ने अपनी बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की है, मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो मुसलसल हमारा ये कंसर्न रहा है, इनफैक्ट हफ्ते तक था कि पब्लिक में क्यों नहीं आ रहे, तो कल पब्लिक में आए हैं। आप एक तो इस शो को कैसे देखते हैं जी, और फिर दूसरा कल मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह मुसलसल पीपल्स पार्टी अपनी पब्लिक इंटरेक्शंस के अंदर नून लीग को और उसकी पॉलिसीज को निशाना बनाती रही है, क्या नून लीग का भी लाएअमल यही होगा या होना चाहिए टू बी एक बेहतर अपनी पिक्चर रखने के लिए आवाम के सामने? देखें, पहली बात तो ये है कि अभी मेरी 2 मिनट पहले शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, और इस जलसे के हवाले से और आइंदा के हवाले से जाहिर है कि ये तय था, प्रोग्राम बने हुए थे। हमारे भी इल्म में है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे जलसों से खिताब करेंगे, और वो उनका कहना ये था कि जी बिल्कुल अब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि अगर हमने मीटिंग्स की हैं तो वो प्लानिंग के लिए किए हैं और मैदान में आपको मुसलसल नजर आएंगे। क्योंकि एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी, ये जो जलसे जुलूस होते हैं, जैसे अब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है ना, आज जो आपने बताया 3 दिन तक कागजात के ऊपर जो मुस्तरद हुए हैं या किसी और के जिनके एक्सेप्ट हुए हैं उनके खिलाफ लोग ट्रिब्यूनल्स में दरखास्तें देंगे और 10 जनवरी तक उनके फैसले आ जाएंगे, 13 को हतमी फहरिस्त आ जाएगी। अभी तक PMLN ने अपने कैंडिडेट्स बराह रास्त अनाउंस नहीं किए। आप PTI के देख लें, वो मुश्किलात का जिक्र जब आप आगे करेंगे उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के कितने टिकट अवार्ड हुए, नहीं हुए। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आखिरी डेट होती है
उससे कुछ पहले क्लियर कर लिए जाते हैं। जिन जिन हलकों में जलसे होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता है कि वही लोग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं इंतखाबी जलसे का, जिन्हें इलेक्शन लड़ना है, और जिनकी अभी नामजदगी नहीं हुई तो वहां जलसा तो लीडरशिप का नहीं होता। और उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये कि जैसे अब इन्होंने इंटरव्यूज कर लिए, साथ ही ग्राउंड सर्वे हो रहे हैं। कुछ मतलब जाहिर है कि वो पेड सर्वे होते हैं, पार्टियां कराती हैं और बड़े अथेंटिक किस्म के होते हैं, जो वो अपने पार्टी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, मुखालफिन के बारे में कराते हैं, और उसके बाद टिकट अवार्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो काम अब आखिरी मरहले पे है और जल्द से भी शुरू होने जा रहे हैं। तो गहमा गहमी इधर पीएमएलएन की शुरू होगी, पीपल्स पार्टी तो मुसलसल जारी है ना। राणा साहब, कुछ हल्कों से ये खबरें भी आ रही हैं, और ये समहाउ मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी है। मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो मुतवक्के कैंडिडेट थे, या हैं भी हो सकता है, नून लीग के। उनका ये कहना है कि पार्टी को हाईएस्ट लेवल के ऊपर फैसले करने में दुश्वारी है, कोई इंटरफेरेंस है उनके फैसलों में कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन कहां से लड़े। कुछ हलकों को अगर मैं मेंशन करूं तो मुल्तान खास तौर पे, या फैसलाबाद, इन हलकों के अंदर, या फिर कुछ और जगहों पे ऐसी खबरें आई हैं और आ रही हैं। और आप अगर आजकल वीलॉग्स का भी ट्रेंड देखें तो नवाज शरीफ के लिए सरप्राइज की बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या मियां साहब के साथ कोई हाथ हो गया है। कुछ लोग तो इवन यहां तक भी कह रहे हैं कि क्या मियां साहब को कहीं वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, यहां तक भी। और कुछ साफी कह रहे हैं कि उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे जी? आपका तो बड़ा राब्ता है शहबाज शरीफ साहब की, आपकी बात भी हुई है, क्या खबर दे पाएंगे आप? देखें, वो आपने स्टार्ट में कहा ना कुछ हल्के, तो पहले मैंने ये समझा कि आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, फिर आपने फैसलाबाद और जिक्र कर दिया मुल्तान का, और फिर दोबारा आगे उन हल्कों की तरफ जिनकी मैंने बात समझी थी। यानी दोनों तरफ से ठीक समझा, दोनों प्रेशर है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है कि प्रेशर 2 तरह से होता है। एक ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई, उस वक्त पीटीआई के 20 लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए थे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया था। राजा रियाज हैं, नवाब शेर वसीर हैं, जिनकी आपने जिक्र किया है। एक तरफ मुल्तान में जहां पे उनकी पार्टी के उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, जिनको लोधरा में निकाला गया है कि उनके कांजू ग्रुप ने, शहीद सिद्दीक कांजू ग्रुप का कहना यह है कि या तो हमारे बलोच लड़ेंगे या फिर हम सारे आजाद लड़ेंगे। तो इसीलिए वो जहांगीर तरीन मुल्तान में आए। तो मुल्तान में भी मुस्लिम लीग ने उनके पास ठीक ठाक कैंडिडेट मौजूद है और एक प्रेशर मौजूद है। फैसलाबाद में देख लें, जहां पे तलाल चौधरी हैं, राजा रियाज के मुकाबले में राना अफजल साहब के साहबजादे हैं। ये चीजें हैं, लेकिन ये अब अनाउंसमेंट की हद तक रह गई हैं, चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। यहाँ मैंने कई दफा बताया था कि हुमायूं अख्तर वहां से तांदलियावाला से इलेक्शन, जहां पे उनकी शुगर मिल भी है किनवानी में, उस हल्के से लड़ने जा रहे हैं कि लाहौर से उनको समझ आ गई कि अब ना पीटीआई का वोट है उनके पास और ना वो वहां कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो ये वक्त होता है लोगों के फैसले का कि वो कब कहां जाते हैं। जो हलकों की बात आपने की, जाहिर है कि आईपीपी भी तो डिमांड्स पे बनाई गई ना। लोग निकले पीटीआई से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, और फिर एक नई पार्टी आई, अलीम खान और मरियम नवाज का हल्का आपस में आ गया कि वो वहां लड़ना चाहते हैं। ये चीजें होती हैं और हमेशा से होती हैं, लेकिन ये कुर्रा फिर किसकी तरफ निकलने जा रहा है? ये जो हलकों का आपने जिक्र किया है, आपको क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? नहीं, देखें, मैं आपको बताता हूँ ना, इसके अंदर बहुत कुछ ले दे होती है, लेना और देना होता है, दोनों होती है। लड़ाई भी होती है और कुट बकरोक भी है कि आप बदले में क्या दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि जी आप एमक्यूएम को क्या देंगे, एमक्यूएम आपको क्या देगी। मजाक उड़ाया था ना पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने, दोनों ने मिलके कि ये एमक्यूएम और पीएमएलएन का क्या इत्तेहाद होगा सिंध के अंदर, कि इनके वोट यहां नहीं, उनके वोट वहां नहीं। तो ये चीजें हिसाब किताब हो रहा है। मेरा ख्याल है कि विद इन वीक अब ये अनाउंसमेंट आ जाएंगी। और ये जो मैंने बात आपको बताई ना, ग्राउंड सर्वे, फैसला उसने करना है। अच्छा। और एक आधी जगह पे जो शहबाज शरीफ साहब ने वादे कर रखे हैं ना, वो चूंकि नवाज शरीफ के इख्तियार पे वादे किए थे, ये नहीं था कि वो उन्होंने बाहर जाके किए थे, जिनका मैंने 20 लोगों का कहा है। कुछ उनमें से आजाद लड़ने के लिए ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर वो ढांडला, अफजल ढांडला बक्कर से, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो आजाद ही लड़ेंगे। कुछ जगहों पे इस तरह तय हो गया है और कुछ जगहों पे फड्डे मौजूद हैं मुतलका। अच्छा, ये हमें भी पता है, हमारे इलेक्शन की जो साइंस है, आप ओब्वियसली फील्ड में भी रहे तो आपको ज्यादा इल्म है कि इसका नुकसान पेरेंट पार्टी को ही होता है। अगर एक उम्मीदवार टिकट ले ले, दूसरा आजाद लड़ ले, तीसरा किसी और पार्टी में चला जाए, तो पर्सनल वोट बैंक तकसीम होने की वजह से नुकसान बहरहाल पार्टी को होता है, क्योंकि उसका वोट बैंक तकसीम हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इस वल्नरेबल सिचुएशन में, जहां पे ऑलरेडी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इतना वन साइडेड ग्राउंड नहीं है, अगर तरीके इंसाफ के कैंडिडेट सब जगहों पे आ जाते हैं तो अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता है नून लीग को। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये बड़ी संगीन सूरत हाल हो सकती है अगर ये टिकट्स की तकसीम ऐसे हुई, यानी कि एक पार्टी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पार्टी टिकट पे लड़े, दूसरा आजाद लड़े। देखें, जहां इस तरह की सिचुएशन होती है, इसीलिए टिकट आखिरी वक्त तक रोके जाते हैं कि दूसरा कैंडिडेट किसी और पार्टी की तरफ ना जाए।
और हवा की बात बिल्कुल पंजाब में तो बहुत ज्यादा होती है। और पीटीआई की लीडरशिप अगर मरकजी ट्रिब्यूनल से भी बहाल नहीं होती और इलेक्शन में नहीं होती तो उसका मनफी असर, खासतौर पे इमरान खान का खुद इलेक्शन में ना होना, मैं बल्ले के निशान पे नहीं आ रहा, अभी आप समझे कि निशान मौजूद है, उसके बावजूद अगर लीडरशिप ना हो तो इलेक्शन के ऊपर तो वोटर के ऊपर मनफी असर होता है। सोशल मीडिया पे आप जितना मर्जी शोर देख लें, ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे जब अब पीएमएलएन के चाहे वो 4 कैंडिडेट है ना, उन्होंने सबने अपनी अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, क्योंकि उम्मीद पे तो सब मौजूद है ना कि ताकि जब सर्वे हो तो उनके भी बारे में रिपोर्ट ठीक जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का सिंध में क्लियर है लेकिन अनाउंसमेंट्स नहीं है, उन्होंने गो एड दिया हुआ है लेकिन अनाउंसमेंट तो अभी आपको और मुझे नहीं ना मिली कि कौन सा इलेक्शन कहां से लड़ रहा है। बहुत सारों का पता चल गया है, क्लियर है, लोगों की कैंपेन शुरू है, लेकिन ये होता ही इस तरह और ये हर इलेक्शन में होता है। असल मसला इस दफा ये बना है कि हम और आप 9 अगस्त से देख रहे हैं कि एक मरकज की गई और सिंध की गई और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गई और निगरान हुकूमत, और पंजाब और केपी में तो जनवरी से है। तो इंतखाबी बुखार होता है नॉर्मली, फौरन जैसे ही निगरान हुकूमत आती है तो एकदम जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं। पिछली दफा सिर्फ 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए थे। 31 मई को असेंबली टूटी थी और 52 दिन का। अच्छा रन साहब, मुख्तसर कोई प्रेशर पार्टी लीडरशिप पे, खासतौर पे नून लीग लीडरशिप पे नहीं है कि आप टिकट ऐसी दें किसी भी तरफ से? नहीं, किसी भी तरफ क्यों, आपको और हमें बात करने में क्या मसला है? एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वादे सबने किए हैं। वो प्रेशर सियासतदान और लीडरशिप का मकसद ही यही होता है कि ये जो क्यों डिले किया, बहुत बड़ा प्रेशर था कि नवाज शरीफ फौरन जलसों में निकल जाए, तो उन्होंने उनको बताया इस तरह जलसे नहीं हुआ करते कि पहले ग्राउंड में कैंडिडेट मौजूद होता है। इलेक्शन का प्रोसेस करोड़ों रुपए खर्च करने पे होता है, एक जलसा मामूली खर्चे से नहीं हो जाता, और वो कैंपेन सस्टेन करनी होती है उस हलके में उस उम्मीदवार को जिसको टिकट मिलना होता है। आप अंदाजा कर लें कि कम से कम 25 करोड़ रुपए का इलेक्शन है, 25 करोड़ रुपए का नॉर्मल इलेक्शन है जिसमें मिक्स देहाती और शहरी हल्का हो। एक यूनियन काउंसिल में जब नाज़मीन के इंतखाबात या चेयरमैन के होते हैं 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर चले जाते हैं वो। तो ये सब लोग बेयर करते हैं, उनके साथी, दोस्त और कैंडिडेट खुद मिला के। तो ये आप गिन लें, अगर 13 जनवरी से लेकर और 8 फरवरी तक गिन लेना, क्योंकि फिर जब वो कहते हैं ना खर्चा खुल जाना है, फिर वो हर जगह पे आपके दफ्तर खुलते हैं, वहां रोटी पानी चाय कैंडिडेट को फराम करनी होती है, ठीक है, इलाके के मौजूदीन होते हैं। तो ये कैंपेन आपको और हमें, बस अब आप ये देखें ना, जर्नलिस्ट निकले हुए हैं, एंकर्स निकले हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं, बुखार एक हम खुद भी चढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि हम भी बड़े डिले में है ना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा। सवाल जो रोज होता है, टॉक शोज में भी होता है, मॉर्निंग शोज में भी होता है, एक सेगमेंट है इस बात का। हमारा तो काम ही खबरों का है ना आमिर भाई, तो वो तो जरूरी है, तो हमें यही काम करना है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब वो वक्त आ गया है कि इसमें गहमा गहमी आनी चाहिए, और जो पीटीआई के ऊपर सवाल आ रहा है उनकी लीडरशिप को भी चाहिए, अरबाब इख्तियार को भी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता बनाएं। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि ये काम पीटीआई की लीडरशिप का है कि 9 मई के बाद रियासत ने उनके लिए माफी नहीं लिखी हुई, और यही उनके कागजात की रिजेक्शन का सबसे बड़ा मंजर है। आप और हम जितनी मर्जी किताबी निसाबी कानूनी बातें करें, इशू ये है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के घर पे जाके हमले किए अपने गुस्से में कि आपको इक्तदार से निकाला गया। इक्तदार से बेनजीर भुट्टो मरूमा, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, कई दफा निकले, लेकिन गुस्से के इजहार के अलावा यह नहीं हुआ कि लोगों को अंगेख्त करके और रियासती इदारों पे चढ़ा दिया हो। ये बुनियादी फर्क अगर कोई लोग समझ जाएं, ठीक है, तो पीटीआई के लिए यही रास्ता निकालना आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रेटेजिक बिलावल हाउस जो कि लाहौर के अंदर भी मौजूद है, तो मुझे याद है कि जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं लाहौर में बैठूंगा और मैं यहां से सियासत करूंगा, और उस वक्त उनका निशाना ओबियसली बराह रास्त कोई और था, अब कोई और है। अब भी लेकिन कुछ रहनुमाओं की, जैसे मैं तस्वीर देख रहा हूं हमारे अखबार पे, रजा हारून साहब उनकी पार्टी में शामिल हुए, एडवोकेट अनीस शामिल हुए हैं, इससे पहले उनकी तस्वीर का एक तस्करा हमने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ फैसल वाउडा की किया था। तो ऑप्टिक्स तो वहां पर भी कुछ खास बुरे नहीं है उनके वोटर के लिए या उनके कैंडिडेट के लिए, खासतौर पर उनके उस मुतजलजल वोटर के लिए जो कि पंजाब के अंदर मौजूद है, क्योंकि सिंध में तो उनका तगड़ा वोटर है, तो उनके लिए भी ऑप्टिक्स कुछ खास बुरे नहीं दे रहे जरदारी साहब ड्राइंग रूम में बैठ के। इस पे क्या कहेंगे? देखें, जरदारी साहब की अंदरूनी सिंध पोजीशन मुस्तहकम है। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने अपनी पार्टियां वानी बनाई, अब शहबाज शरीफ ने जाके उसका एतराफ भी किया, अब दोबारा जाके कराची यानी शहरी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपना रास्ता बना रही है। कुछ काम भी कर लिए आखिरी साल में, और मेयर भी ले आए, और अब एमक्यूएम के लोगों की शमूलियत,
ये एक मैसेज देना मकसद है कि हम हर तरफ के रास्ते खोल सकते हैं। हमें सिर्फ ये ना कहा जाए कि हम अंदरूनी सिंध की हैं, और वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा चंक सिंध से उठाएं और फिर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में उनको फिलहाल कामयाबी नहीं हो रही, जिसकी बुनियाद पे वो बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार ले आए। बलोचिस्तान में इनका और PMLN का बड़ा तकड़ा मुकाबला होना है और इनके इत्तेहादियों का। KP में पोजीशन नहीं बन रही, पंजाब में नहीं बन रही। यही वो बात है जिसकी बुनियाद पे वो कई दफा सख्त बयानात बिलावल भी दे देते हैं। जरदारी साहब बयानात से ज्यादा जोड़ तोड़ पे यकीन रखते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसे कैंडिडेट से बात हो जाए कि अगर वो आजाद खड़े होके कल को उनके साथ, अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो और हाथ उनके साथ रख दिया जाए तो वो आ जाए। ठीक है, पंजाब के अंदर वो इस तरह की हिकमत अमली कर रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, कुछ हमारे साफी दोस्त, जिनमें से एक साफी दोस्त हमारे अभी हाल ही में वापस आए हैं, बाजियाब हुए हैं, कहीं गायब थे, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने एक बड़ी बावसूख एक टीवी इंटरव्यू में, मीडिया इंटरेक्शन में बात की और उनके बारे में लोग उनकी खबर को बड़ा सुनते हैं, उनको बड़ा फॉलो करते हैं, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के लिए फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है फॉर 8 फरवरी? चलन जी, आप उनके लिए मान लें कि ये अच्छी बात है कि उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, तो 8 फरवरी तक इंतजार करें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक दो लोगों की, ये तो क़यामत तक नवाज शरीफ की लंदन से वापसी ना आने की भी बड़ी जुर्रत और बेबाकी के साथ बात करते थे। आपको याद है ये बात? जी, बस इसी तरह ही रखें, ये यूं ही चलता रहेगा। सियासत इसी चीज का नाम है कि आप सहाफत में हो, आप अपना दावा रखें, मैं अपना दावा रखूं, और हम और आप एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू करें। मैं आपको 1500 उनकी व्लॉग्स निकाल के दिखा दूंगा जहां पे वो कहते थे कि बस भाग गए और अब उनकी सियासत खत्म हो गई। उनकी लीडरशिप भी यही कहती थी। आपको और मुझे देख लेना चाहिए, अगर आज हम उनके दावे की सच्चाई देख रहे हैं तो हमें पिछले दावे साथ मिला के देख लें कि कितनी दावे हैं, कितनी हकीकत है। क्योंकि उनको, इन्फ्लुएंसर्स को अपने पैसे, वो जो टिक 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 यूट्यूब पे गिरते हैं ना, वो पैसे बहुत जरूरी चाहिए। पैसे तो बड़े गिरते हैं, वहां पे वो खुश करने के लिए वो बातें करनी पड़ती हैं। हमें वो पॉपुलर इज्म की तरफ जाना नहीं है, हम तो बात करते हैं ग्राउंड पे हकायक और सच्चाई क्या है, हम वही करें। राइट। थैंक यू वेरी मच। चले सर, अच्छा दिन गुजारिए। पहला दिन है साल का, और सभी नाजरीन से भी हम ये कहेंगे कि पहले साल का पहला दिन है, अच्छे से ये एक इस्तारा ही होता है, लेकिन जाहिर बात है आगाज़ है नए साल का,